लेकिन मेरा सवाल है, क्या तुम्हें पता लग गया? नहीं। सातवें दूत ने सब खोल दिया, क्या तुम पे खुल गया? नहीं। तो आज कौन है? आज वही फाख्ता पवित्र आत्मा जो सातवें दूत ने बोला उसमें से लेता है, सेवकों को लेता है, और उस सेवकाई में होते हुए जो उसने बोला, जो खोल चुका, उसे तुम्हारे सामने खोलता है कि जहां वो था वहां तुम भी आ जाओ। समझिए संदेश को। मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आया 2000 साल पहले, और जब यीशु मसीह जा रहा था उसने क्या कहा? मैं जाता हूं लेकिन अब फाख्ता आती है और फाख्ता तुम्हारी अगुवाई करेगी। पवित्र आत्मा आएगा और वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें सिखाएगा। 2000 साल के बाद आज फिर मनुष्य के पुत्र की सेवकाई जब आई, और 1965 में जब वो सेवकाई खत्म हुई तो उसने क्या कहा? मैं जाता हूं लेकिन मेरे बाद अब एक सहायक है, मेरे बाद एक फाख्ता है, वो मेरी बातों से लेगा, इन 1160 संदेशों से लेगा और तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा जो तुम्हारे युग में होने वाली है। माय गॉड, ये डव मिनिस्ट्री है, ये फाख्ता की सेवकाई है, ये भाई आशीष की सेवकाई नहीं, ये भाई सरदार की या किसी और भाई की सेवकाई नहीं, ये फाख्ता की सेवकाई है। इसमें फाख्ता अगुआ है और दुल्हन उकाब है जिसकी वो अगुवाई कर रही है। माय गॉड, हालेलुया। फाख्ता अगुवाई कर रही है, और जब फाख्ता ने अगुवाई करी तो इस म्यार पे पहुंचा दिया कि वो किताब ले और अपना अध्याय निकाले, अपना चैप्टर निकाले, अपना अध्याय खोले और कहे ये मैं हूं, ये जो लिखा है ये मैं हूं। आज ये लेख तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हुआ। आज एक दुल्हन होगी जो इसको भी लेगी और उन संदेशों को भी लेगी और उंगली मार के कहेगी ये मैं हूं, ये मैं हूं। हालेलुया। वो सुपर चर्च मैं हूं, वो दुल्हन मैं हूं। हालेलुया। क्या आपको मालूम, ठीक उड़ने से पहले, ठीक जिस्म के बदलने से पहले एक महान घटना होने वाली है? और आपको मालूम वो महान घटना क्या है? एक जबरदस्त पवित्र आत्मा का अभिषेक भाई ब्रैनम ने कहा ठीक रैप्चर से पहले उतरेगा। पता नहीं कितनों को मालूम इसके बारे में। टोकन के मैसेज नबी ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं पवित्र आत्मा की एक और लहर का। एक लहर तो आ चुकी 1933 से 1965 के बीच में, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं एक और लहर की। और वो एक और लहर एक और संदेश नहीं प्रचारेगी, वो इसी संदेश को प्रचारेगी लेकिन खुले रूप में। और वो एक और लहर मुझ में नहीं आएगी, वो दुल्हन में आएगी। और वो दुल्हन उस सफेद घोड़े जिसका नाम है खुदा का वचन पे सवार होगी और एक सवारी कसेगी। उसके पास वचन होगा कि वो बोले और वैसा हो जाए। अब हम और आप, मेरा संदेश यही था, अब मैं खत्म कर रहा हूं, उस समय के हेर फेर में पहुंच चुके हैं। मैंने सोचा इस संदेश को फिरोजपुर में प्रचारूंगा, वहां मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि फिर एक और जगह, जब फिर दूसरी मीटिंग हुई वहां प्रचारूंगा, वहां भी टाइम नहीं आया। फिर मैं सोचा पिछली बार, फिर मौका नहीं आया। आत्मा ने कहीं और लीड किया, लेकिन आज वो मौका आया 5 महीने के बाद कि आप इस सत्य को देखें। ये जो यहां बैठी है इसका नाम मनुष्य के पुत्र की सेवकाई है। ये जो यहां बैठी है इसका नाम है दूसरे प्रेरितों के काम की पुस्तक। ये प्रेरितों के काम की दूसरी किताब है। प्रेरितों काम की दूसरी।
आप कहेंगे दूसरा प्रेरितों का काम, पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना तो सुना था, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला राजा दूसरा राजा। लेकिन आज एक मुकाशवा कहता है पहला प्रेरितों का काम और दूसरा प्रेरितों का काम, और दूसरा प्रेरितों के काम की किताब कब लिखी जाएगी? जब पहली 4 लिख जाएंगी। पहली 4 इंजीलें क्या थी? मनुष्य के पुत्र की सेवकाई। और इस युग में वही इंजीलें मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में एक नबी में होते हुए जब आ गई, वो चारों इंजीलें मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना जब इस नबी की सेवकाई में लिख गई, अब क्या रह गया कि एक और प्रेरितों के काम आए जिसमें फाख्ता उकाबों की अगुवाई करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस दूसरे प्रेरितों काम तो काम में ये नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया, इसमें नए लोग हैं जिसका नाम मसीह की दुल्हन है, जो कभी बहकाई नहीं जाएगी सेबों और अनारों से, कलीसिया के अकीदा आमों से, क्योंकि इसमें संपूर्ण वचन है। इसको विश्वास मिल चुका, ये विश्वास से जीती है। ये कलीसिया कालों में नहीं है, ये 8वें दिन में है। ये 40 दिन के तपस्या से निकल चुकी है, जानवरों को सह चुकी, फल खाने वाले भेड़ियों को सह चुकी। अब खुदा के दूत आ रहे हैं, इसकी सेवकाई कर रहे हैं, इस बदन को उठा रहे हैं। तैयार हो एक दूसरी सवारी के लिए।